हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका? तो अगले एपिसोड में स्वागत है जी आपका। आज की कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। भैया इसके ना थोड़ा नाम पे मत जाना। खासतौर पे हमारे पंजाबी बंदे भी बहुत देख रहे होते हैं वीडियोस को। ऐसा कुछ नहीं है जैसा लिखा हुआ है। नो डाउट बोलना इसे हरामियों है। हरामी पैटर्न लिखा है। समझते हैं क्या थिंकिंग थी जापानियों की इसके पीछे, फिर समझ आएगा। आज जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग में ये लिखा गया, बिफोर बिफोर यू गेट थिंकिंग द वर्ड हरामी डज नॉट स्टैंड फॉर द वर्ड हरामी यूज्ड इन हिंदी और पंजाबी। ठीक है ना भाई? अपेरेंटली इट इज ओल्ड जापानीज वर्ड फॉर प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट के लिए जापानीज ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है जी। बाकी आप नेट पे फर्दर सर्च भी कर सकते हैं, वैसा कोई पुट्ठा मतलब नहीं है। रामी इज टू कैंडल पैटर्न। जैसे कल हमने बात की थी कि अब हमारे टू कैंडल वाले पैटर्न शुरू हो चुके हैं। सिंगल कैंडल हमने कवर ऑलमोस्ट कर लिया है। फर्स्ट कैंडल कहता है ये लंबी होगी। सेकंड कैंडल की होती है स्मॉल बॉडी। जिस तरह फर्स्ट कैंडल को कहते हैं मदर, और जो सेकंड कैंडल होती है उसको कहते हैं चाइल्ड। प्रेग्नेंट वुमेन जिस तरह होता है ना, वहां से इन्होंने ये नाम इसके साथ जोड़ा है, जो इनकी थिंकिंग रही। तो फर्स्ट कैंडल विल बी दी बिगर कैंडल, जिसको हम कहेंगे मदर कैंडल। और जो सेकंड कैंडल होगी वो छोटी कैंडल होगी, वो बच्चा है, चाइल्ड है। द सेकंड कैंडल इज जनरली द ऑपोजिट इन कलर टू द फर्स्ट कैंडल। मतलब अगर बड़ी वाली कैंडल, पहले वाली कैंडल ग्रीन हुई, तो छोटे वाली कैंडल लाल होगी। और अगर पहले वाली कैंडल लाल हुई, बड़े वाले कैंडल, तो छोटे वाली कैंडल क्या होनी चाहिए? ग्रीन। ऑन द अपीयरेंस ऑफ हरामी पैटर्न अ ट्रेंड रिवर्सल इज पॉसिबल। कहते हैं इसके अपीयर होते ही ट्रेंड रिवर्सल की एक पहले की पॉसिबिलिटी होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हरामी पैटर्न, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी। दो तरह के होते हैं ये, बुलिश और बेरिश। थोड़ा सा आइडिया देने के लिए फोटो पहले हम रख देते हैं। ये बुलिश हरामी है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये बड़ी लाल कैंडल है पहले, फिर छोटी ग्रीन कैंडल। छोटी मतलब कि अगर और छोटी होती तो ज्यादा अच्छा। मतलब दिस इज बीइंग द मदर कैंडल, ये चाइल्ड कैंडल है। अब जरूरी क्या है कि जो ये चाइल्ड कैंडल है ना, छोटे वाली, ये पूरी की पूरी इसके अंदर आ जानी चाहिए, बॉडी के अंदर ही पूरी, मतलब इंक्लूडिंग इट्स शेडोज, पूरी इसके अंदर समानी चाहिए। तो हम मानेंगे कि हाँ भाई ये हरामी पैटर्न बन रहा है। और जो यहाँ पे है, जिस तरह बेरिश हरामी में अगर आप देख रहे हैं तो पहली कैंडल ग्रीन है, और अगली कैंडल जिस तरह की रिवर्स करेगी तो फिर वो होगी लाल। वो भी इसके अंदर समा रही है पूरी पूरी। ले आप देख रहे हैं कि ये इसकी मेन रियल बॉडी है। इसकी रियल बॉडी के अंदर वो पूरी कैंडल आ रही है। यहाँ पे भी जो रियल बॉडी है इसके अंदर ये पूरी कैंडल आ रही है। बाकी एकदम से इसको टू कैंडल पैटर्न आगे ट्रेड इनिशिएट करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, पोजीशन लेनी है कि नहीं, उस पर बात करते हैं। पर पहले एक बार अपने दिमाग में बिठाना शुरू करें। मदर और चाइल्ड का एक तरह से डिस्क्रिप्शन दिया गया इस कैंडल में। तो पहला जो कैंडल है वो बड़े वाला कैंडल है। छोटा कैंडल फुल फ्लेज पहले कैंडल की रियल बॉडी में ही समा जाएगा। ठीक है भाई? अगर ये हुआ तो ये पैटर्न आपके सामने अपेरेंट होएगा, अदरवाइज हम मानेंगे नहीं कि ये पैटर्न आया। अब कैसे चलें जी, थॉट प्रोसेस क्या बढ़ाते हैं आगे। बुलिश रामी पैटर्न इवॉल्व्स ओवर अ 2 day पीरियड सिमिलर टू द एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग में क्या था कि पहले वाली कैंडल को दूसरी कैंडल कवर ही कर लेती थी, याद है? कल किया, नहीं तो पिछली वीडियो रिवाइज करो। थॉट प्रोसेस बिहाइंड अ बुलिश रामी पैटर्न इज एज अंडर। अब हम पहले कौन सी कवर करा रहे हैं, मैं हम आपको पहले क्लियर कर दें कि हम आपको पहले बुलिश हरामी करा रहे हैं। बुलिश तेजी वाला पैटर्न होगा ना, बुलिश है जब, तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या कहानी रहेगी इसमें। द मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड पुशिंग द प्राइस लोअर, देयरफॉर गिविंग द बियर्स द एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द मार्केट। कहता मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में रहनी चाहिए, लाल रहेगी मार्केट पहले। ऑन द डे वन रेड कैंडल विद न्यू लो इज फॉर्म्ड, और एक, क्योंकि 2 दिन का पैटर्न ध्यान रखें, तो पहले दिन एक लाल कैंडल बनेगी नए लो के साथ, मतलब और नीचे जाएगा, reinforcing the bear's position in the market, जिससे लगेगा कि बेयर और हावी हो गए हैं। ऑन डे टू ऑफ द पैटर्न मार्केट ओपन्स एट ए प्राइस हायर देन द प्रीवियस डेज क्लोज। जस्ट यू कैन चेक। आओ जी आओ, ये देखें जी, लाल कैंडल है तो ओपन यहाँ है, क्लोज यहाँ है। यहाँ ओपन क्लोज से ऊपर ही हुआ है। ठीक है, तो एक तरह से थोड़ा सा लगता है कि जैसे बुल्स की वापसी है। मार्केट ओपन एट ए प्राइस हायर देन द प्रीवियस डेज क्लोज। पिछले दिन मार्केट जहाँ बंद हुई थी, अगले दिन उससे ऊपर खुलेगी, तो इसको आप कह सकते हो सर गैप अप है।
ऑन सीइंग अ हाई ओपनिंग प्राइस बियर पैनिक, तब मंदी वाले डर गए, एज दे वुड हैव अदरवाइज एक्सपेक्टेड अ लोअर ओपनिंग प्राइस, क्योंकि वैसे तो वो सोच रहे होंगे कि कल गिरावट आई है तो शायद और गिरावट आए, तो यहाँ एक आप कह लो जी बाउंस बैक है, कम बैक टाइप वाली फीलिंग है। मार्केट गेन स्ट्रेंथ ऑन डे टू एंड मैनेजेस टू क्लोज ऑन ए पॉजिटिव नोट और एक ग्रीन कैंडल बना दी, मतलब जहां ओपन हुई उससे ऊपर गई मार्केट, उस वजह से ग्रीन कैंडल बन गई, बनेगी छोटी सी। द एक्शन ऑन डे टू क्रिएट्स अ स्मॉल ग्रीन कैंडल विच अपीयर्स कंटेन्ड प्रेग्नेंट विद इन द डे वन लॉन्ग रेड कैंडल। वो जिस तरह मैंने कहा ना कि जो इनका वर्ड है वो प्रेग्नेंट वुमेन से है, तो भाई उसके हिसाब से आइडियोलॉजी समझें कि पहले बड़ी कैंडल और दूसरी कैंडल उसी में ही समा जाएगी। कुछ पुट्ठी बातें नहीं, नॉर्मल समझना आपने। देन उसके बाद आगे लिख के आता है द स्मॉल ग्रीन कैंडल ऑन स्टैंड अलोन बेसिस लुक्स हार्मलेस, मतलब कि कहता है ऐसे अगर अकेले में देखेंगे उस छोटी सी हरी कैंडल को तो ऐसा कुछ खास नहीं दिखेगा उसमें। बट what really causes the panic is the fact that the bullish candle appear all of a sudden। तो पर हैरान कर देने वाली बात, परेशान करने वाली बात यह है कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और जबरदस्त बिकवाली चल रही है और एकदम से बुलिश कैंडल आ गई है, विच इज लीस्ट एक्सपेक्टेड, मतलब कि ऐसी सोच नहीं थी कि ये होगा। द ग्रीन कैंडल नॉट ओनली encourage the bulls to build the long position but also unnerves the bears। तो ये बुल्स को हिम्मत देती है कि आप अब तेजी के लिए जाओ, और बियर्स को डराती भी है कि भैया अब तेजी का दौर शायद शुरू होने वाला है। पर बेटा ध्यान यहाँ रखेंगे थोड़ा सा, इसमें ट्रेड में नहीं आप उतर सकते एकदम से। मैं आपको बता देता हूँ क्या कहानी है। जैसे ये देखिए एक बुलिश हरामी पैटर्न यहाँ बना हुआ है, क्योंकि पहले हमारे पास डाउन ट्रेंड है और रेड कैंडल के अंदर ये ग्रीन कैंडल पूरी समा गई है। पर अभी यही ट्रेड डाल दें, नहीं नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अगर आपने इसमें प्रॉफिट करना है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, तुक्के मारने तो आपकी मर्जी है, ये तो पैटर्न है मेरा। अगले टाइम फ्रेम की जो कैंडल होगी ना, अगले टाइम फ्रेम की कैंडल, एक तो हम ये चाहेंगे कि वो थोड़ी ऊपर खुले, ऊपर खुल रही है यहाँ, यहाँ आप देख ही सकते हैं कि ये क्लोजिंग है और यहाँ ऊपर खुला है। और दूसरा हम क्या चाहेंगे उसमें कि जो इसका हाई है वो उससे ऊपर बंद हो। मेरी बातें ध्यान से सुनो, कि बुलिश हरामी पैटर्न धोखेबाज निकल सकता है बाद में। यहाँ पंजाबी वाला मीनिंग भी लगा सकते हो इसका जो अब मैं बोल रहा हूँ। पैटर्न बन गया, लाल बड़ी कैंडल छोटी हरी कैंडल, आपने चक के लॉन्ग कर दिया, नहीं नहीं अगले टाइम फ्रेम की शुरुआत में, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, अगले टाइम फ्रेम में थोड़ा सा टाइम लगाओ। फिर आप कहोगे सर टाइम बताओ कैसे, सर इंट्राडे वाले 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, नॉर्मल इंट्राडे वाले, बहुत बल्क वाले वो 1 मिनट का करते हैं, वो नॉर्मली हम होते नहीं हैं। और जो अपने पोजिशनल ट्रेडर्स हैं कि जो कुछ 10-15 दिन रखते हैं, महीना रखते हैं, भैया वो ये चार्ट डेली बेसिस वाला देखेंगे या वीकली देखेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं वो देखते होते। अब अगर मान लो आपका डेली चार्ट है, ये डेली चार्ट है, मान लो यहाँ डेट्स डेली की डली हुई है वैसे भी, तो हमने क्या करना है कि जिस ये पैटर्न बन गया 2 दिन में, पहले लाल फिर हरा, अगला दिन अभी देखो, पहले पहले तो ऊपर खुलना चाहिए, ठीक है, खुला, फिर अगर आपको ये क्लोजिंग दे दे, क्योंकि हरी कैंडल है तो क्लोज ऊपर है, ठीक है, क्लोजिंग किसके ऊपर दे, बेटा इसके हाई के ऊपर दे दे, इसके हाई के ऊपर, ये बहुत अच्छा सिग्नल है कि अब तेजी रहेगी टाइम फ्रेम में, तो आप अब अपना लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, क्योंकि बुलिश हरामी है तो आपने करना तो यहाँ बुली है, ठीक है भाई। तो भाई आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं कि भाई ये दो जो चीजें हैं, ये तो ये पैटर्न है, ये दोनों मिला के तो ये पैटर्न बनता है। अगला इंडिकेटर बड़ा जरूरी है, अगर वो आप समझ गए तो जो अपने कुछ कह लो जी सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, जो एक्टिवली ट्रेड करते हैं, जिनके व्हाट्सएप भी आते रहते हैं, तो भैया इसको आजमा के देखो, इसमें पैसा निकलेगा, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। पर अगले वाला इंडिकेटर दोबारा से रिपीट हो जाए कि जो पैटर्न बनने के बाद अगली कैंडल हरी बनेगी, गैप अप से बने, और जो ये छोटी हरी कैंडल है इसका जो हाई है इसके ऊपर वो क्लोज दे दे। अगर इसके ऊपर वो क्लोज दे गया ना, तो हो सकता है आपको अगले 1-2 टाइम फ्रेम्स में भी ये ग्रीन मिलता जाए और आप अच्छा अपना फ्यूचर्स में जो लॉट वगैरह बाय करते हो अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। और आजकल की मार्केट में हम हमेशा डिस्क्लेमर साथ भी दे देते हैं, डिस्क्लेमर तो खैर हमेशा ही होता है कि सोच समझ के करना भाई, कुछ नहीं कह सकते ठीक है। तो उसका अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखो, अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करो। हाँ जी भाई, तो ये था जी बुलिश हरामी पैटर्न। अब जो बेरिश हरामी है ना, उस पे अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी के अभी 2 मिनट लगने हैं, वो भी आपको समझ आ जाएगा। बेरिश हरामी में क्या होगा कि पहले अप ट्रेंड चल रहा होगा,
फिर उसके अंदर एक रेड कैंडल बनेगी। अब वो रेड कैंडल जो होगी वो इस ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर ही समा जानी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहने वाले तो ये भी लिखते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसमें, ये जो छोटी वाली ये वाली कैंडल्स है ना, ये जितनी छोटी बने उतना अच्छा है। मतलब कई लोग ये भी कहते हैं कि जो इसकी रियल बॉडी होती है ना, दिस थिंग शुड बी अराउंड 25% या लेस देन 25%, देन इट इज बेटर। यहाँ जो डायग्राम बनाया गया यहाँ थोड़ा बड़ा रखा गया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, अब ऐसा पैटर्न बन गया। अब आपको इसका अगला दिन भी देखना पड़ेगा, नीचे भी जाना चाहिए ना भाई, जैसे वहां ऊपर भी जाना चाहिए था। वहां और डे हाई के ऊपर बंद होना जरूरी था, या डे लो के नीचे बंद होना जरूरी होगा, मतलब इससे भी नीचे बंद होना जरूरी होगा अगले कैंडल का। तो इस पे सर रखा आपने कुछ? हाँ जी सर, एक छोटा सा चार्ट यहाँ भी देख लेंगे हम। वैसे थ्योरी तो इसकी सर कोई जरूरत नहीं थी लिखने की। द बेरिश रमी पैटर्न अपीयर्स एट द टॉप एंड ऑफ द अप ट्रेंड व्हिच गिव्स द ट्रेडर एन अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट अ शॉर्ट ट्रेड। शॉर्ट ट्रेड करने का एक संकेत आपको ये देता है। ये देखिए जी, यहाँ रखा है, ये ग्रीन चल रहा था, ये बना जी आपका बेरिश रमी। अब अगले दिन लाल, बिल्कुल जी लाल हुआ, और जो लो है इसका, ये उससे नीचे बंद हो रहा है, ये बंद यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो वहां आपको अच्छे दिख गया कि हाँ भी कंफर्मेशन होगी कि अब तो शॉर्टिंग कर देते हैं, एक दो टाइम फ्रेम ये आपको पैसा दे जाएगा, और हो सकता है एक लंबे डाउन ट्रेंड की शुरुआत भी यहाँ से हो जाए। ठीक है भाई, बाकी भी आप लोगों के कई मैसेज आ रहे हैं कि सर ये मार्केट बड़ी ऊपर जा रही है, निफ्टी बड़ी ऊपर जा रही है, हम पैसा कब लगाएं? सर निफ्टी का सच जानने के लिए आप वीडियो देख लें, निफ्टी ऊपर जाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ शेयर अगर चल रहे हैं उसमें से या अच्छा है, ठीक है, उनकी अपनी सोच है। इंडेक्स के बाहर भी बहुत मौके हैं, बट ये जो कोविड-19 है इसका अभी हमें पता नहीं कि कितना इम्पैक्ट और आना है। कई लोग तो ये कहते हैं कि ये तो साल डेढ़ साल अभी ऐसे ही चलेगा। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप अपना सारा पैसा अभी लगा दें। हाँ, ट्रेडिंग पर्पस, पोजिशनल ट्रेडिंग जो करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग जो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं कि एक आप पोजीशन बनाएं और अपना एक टारगेट रखें और वो प्रॉफिट को बुक करके निकल जाएं। ठीक है, हाँ, कोई पर्टिकुलर 4-5 बास्केट ऑफ द शेयर्स है जो आपको पसंद है, तो और वो लॉन्ग टर्म के लिए पसंद है, जैसे वॉरेन बफे अप्रोच के अकॉर्डिंग 10-10 साल के लिए आप रखना चाहते हो उन्हें, तो भैया उसमें थोड़ी-थोड़ी बाइंग हल्की-हल्की जब नीचे आता है तब कीजिए। मतलब वो पर्टिकुलर शेयर, नॉट द इंडेक्स, मतलब उस शेयर को ट्रैक करें। इसके लिए सर थोड़ा जो है ना हमें अब फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखना होगा, वो भी जल्दी ही लेके आते हैं। ठीक है भाई, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। होपफुली आपको ये सारा समझ आया होगा। ओके जी, बाय बाय।